Hey everyone, how are you? I hope you all are fine. So today we are going to discuss new chapter of BSc semester 6 inorganic chemistry. क्या चीज? New chapter. So the name of chapter is theoretical principle involved in qualitative inorganic analysis. क्या चीज? Theoretical principle involved in qualitative inorganic analysis. तो ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और बेसिकली आपको इस चैप्टर में सारा बातों को बस समझना है। इसमें कुछ भी चीज याद करने वाला नहीं है, बस आप थोड़ा सा इसको एक बार रीडिंग कर लीजिए, सारा बातें आपको समझ में आ जाएगा। थ्योरेटिकल टाइप है बट याद नहीं करना है, ठीक है। तो हम लोग जो है सबसे फर्स्ट लेक्चर देख रहे हैं इस चैप्टर का। तो सबसे फर्स्ट जो टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे वो स्टार्ट करेंगे क्वालिटेटिव इनऑर्गेनिक एनालिसिस के बारे में। इसके बारे में बेसिक बातें कि क्वालिटेटिव इनऑर्गेनिक एनालिसिस होता क्या है। देखिए, आपको क्वालिटेटिव एनालिसिस के बारे में पहले से मालूम होगा। आप इस इनऑर्गेनिक टर्म को भी थोड़ा सा देर के लिए हटा दीजिए यहां से। तो आप ऐसे नॉर्मली समझिए कि आप क्वालिटेटिव एनालिसिस, क्वांटिटेटिव एनालिसिस क्या होता है, इसका बेसिक फंडा आपको मालूम होना चाहिए और होगा, उम्मीद करते हैं। नहीं भी होगा कोई बात नहीं, आपको हम एक बार बता दे रहे हैं, समझ लीजिए, उसके बाद फिर हम इस पॉइंट को डिस्कस करेंगे। देखिए, नॉर्मली क्वालिटेटिव एनालिसिस होता क्या है। क्वालिटेटिव एनालिसिस एक ऐसा एनालिसिस होता है जो कि किसी भी कंपाउंड्स के नेम को डिटरमाइन करता है। क्या करता है? किसी भी कंपाउंड के नेम को डिटरमाइन करता है। वही अगर हम लोग बात करें क्वांटिटेटिव एनालिसिस का, तो क्वांटिटेटिव एनालिसिस क्या होता है? द एनालिसिस इन विच अमाउंट ऑफ डिफरेंट एलिमेंट प्रेजेंट इन कंपाउंड। कौन कौन सा डिफरेंट एलिमेंट जो है आपका कंपाउंड में प्रेजेंट है उसके अमाउंट को डिटरमाइन करता है, उसको बोलते हैं क्वांटिटेटिव एनालिसिस। ठीक है, तो क्वालिटेटिव एनालिसिस क्या होता है, क्वांटिटेटिव एनालिसिस क्या होता है, इसका हम आपको सबसे बेहतर एक एग्जांपल दे रहे हैं। हम एग्जांपल लेते हैं पॉइजन्स का, जहर का। तो जहर कौन सा है वो जो बताता है उसको बोलते हैं क्वालिटेटिव एनालिसिस। और वही अगर हम लोग बात करें कि जहर में कौन कौन सा एलिमेंट्स कितना प्रेजेंट है, ठीक है, तो मींस उसका क्वांटिटी की बात की जाती है, तो उसको बोलते हैं क्वांटिटेटिव एनालिसिस। मींस जहर कौन सा है उसका जो नाम बताए उसको बोलेंगे क्वालिटेटिव एनालिसिस। और जहर जो है कितना अमाउंट में है, उसमें कौन कौन सा एलिमेंट प्रेजेंट है, उसको क्या बोलेंगे? क्वांटिटेटिव एनालिसिस। तो ये सब बातें आप लोग समझते होंगे। चलिए अब हम लोग बात करते हैं आगे। जो थ्योरी लिखा है उसको हम लोग एक बार क्या करेंगे, रीड आउट कर लेते हैं। क्वालिटेटिव इनऑर्गेनिक एनालिसिस डील्स विथ द आइडेंटिफिकेशंस ऑफ कंस्टिट्यूएंट ऑफ सब्सटेंसेस, मिक्सचर सब्सटेंसेस and the manner in which the group of elements as ions are combined together in the sample। क्या लिखा हुआ है कि क्वालिटेटिव इनऑर्गेनिक एनालिसिस जो है वो क्या करता है? आइडेंटिफाई करता है कंस्टिट्यूशंस ऑफ सब्सटेंस को, मिक्सचर सब्सटेंस को, एंड द मैनर इन विच द ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स as ions are combined together in the sample। Such an identifications may involve formations of precipitate, a complex and or evolution of colored papers। तो ये सब बातें आपको बस एक बार रीडिंग कर लेनी है। The size of the sample available is also important in qualitative analysis। जो सैंपल का साइज होता है वो क्वालिटेटिव एनालिसिस में इंपॉर्टेंट होता है। The analysis has been termed macro analysis when sample to be analyzed weight more than 0.1 ग्राम। ठीक है, अगर 0.1 ग्राम से ज्यादा होगा तो उसको क्या बोलेंगे? मैक्रो एनालिसिस। व्हेन द सैंपल वेट अगर आपका 10 to 100 mg होगा देन इट हैज बीन टर्म्ड सेमी मैक्रो एनालिसिस। क्या बोलेंगे इसको? सेमी माइक्रो एनालिसिस, नॉट मैक्रो, माइक्रो एनालिसिस। नेक्स्ट बात करते हैं, व्हेन इनऑर्गेनिक सॉल्ट आर बाउंड इन सॉल्यूशंस दे यूजुअली एग्जिस्ट इन टू टाइप्स ऑफ चार्ज स्पीशीज। कौन सा दो टाइप्स होगा भाई? पॉजिटिवली चार्ज आयन जिसको कि हम लोग कैटायंस बोलते हैं, और इसी को हम लोग बेसिक रेडिकल्स भी बोलते हैं। एंड सेकेंड वन इज नेगेटिवली चार्ज आयंस जिसको कि हम लोग अनायंस बोलते हैं, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? एसिक रेडिकल्स बोलते हैं इन द सॉल्यूशंस। तो आपको यहां से दोनों बातों को अच्छे से याद रखना है कि जो पॉजिटिवली चार्ज आयंस होगा, जो कैटायंस होगा, उसको हम लोग उसका ऑपोजिट से याद रखेंगे बेसिक रेडिकल से। वही अगर हम लोग बात करें निगेटिवली चार्ज आयंस जो होगा मींस अनायंस जो होगा, उसको हम लोग उसका ऑपोजिट मींस एसिडिक रेडिकल से याद रखेंगे। ठीक है, तो ये याद करने का तरीका है, आपको नॉर्मली याद रहता है तो कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं कि क्वालिटेटिव एनालिसिस
कैन बी डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स। हम लोग क्वालिटेटिव एनालिसिस को कितने टाइप्स में डिवाइड करते हैं? दो टाइप्स में। कौन कौन सा दो टाइप्स है? फर्स्ट है आपका रिएक्शंस इन द ड्राई वे। अगर आपका रिएक्शंस ड्राई कंडीशंस में हुआ, ड्राई वे में हुआ, तो उसको हम लोग बोलते हैं ड्राई टेस्ट। और नेक्स्ट है आपका सेकेंड रिएक्शंस इन वेट वे। अगर आपका रिएक्शंस वेट कंडीशंस में हुआ, वेट वे में हुआ, तो उसको हम लोग बोलते हैं वेट टेस्ट। मींस आप सिंपली याद रख सकते हो कि क्वालिटेटिव एनालिसिस जो है वो दो टाइप्स में होता है। कौन कौन सा? ड्राई टेस्ट और वेट टेस्ट। और ये डिपेंड करता है कि रिएक्शंस ड्राई कंडीशंस में कराए हैं या वेट कंडीशंस में कराए हैं। तो उम्मीद करते हैं कि ये दोनों टाइप्स आपको समझ में आ गया कि ड्राई मेथड्स को हम लोग कैसे करते हैं, मींस ड्राई टेस्ट को कैसे करते हैं और वेट टेस्ट को कैसे परफॉर्म करते हैं। तो वही लिखा हुआ है कि व्हेन रिएक्शंस आर कैरिड आउट इन सम सॉल्वेंट। सॉल्वेंट क्या होगा? वाटर होगा, डाइल्यूट HCl होगा, कॉन्क HCl होगा, एक्सेट्रा और भी कुछ हो सकता है। द मेथड इज कॉल्ड वेट टेस्ट। और इस मेथड्स को हम लोग क्या बोलेंगे? वेट टेस्ट बोलेंगे। मींस आपका सम सॉल्वेंट है, यहाँ पे दिया हुआ है, इस सॉल्वेंट के प्रेजेंस में रिएक्शंस कैरी आउट होगा तो। Whereas when the reactions are carried out in absence of any solvent, मींस यहाँ पे कोई भी सॉल्वेंट नहीं होगा, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? The methods is called dry test। तो दोनों को आप कैसे डिफरेंशिएट करोगे? सॉल्वेंट के बेसिस पे। एक में सॉल्वेंट के प्रेजेंस में रिएक्शंस होगा और वो सॉल्वेंट होगा वाटर, डाइल्यूट HCl, कॉन्क HCl, ETC, तो इसको बोलेंगे वेट टेस्ट। और एक में आपका एब्सेंस होगा, मींस कोई भी सॉल्वेंट का रिक्वायरमेंट नहीं होगा रिएक्शंस करने के लिए, तो उसको बोलेंगे ड्राई टेस्ट। तो ये दोनों आपको समझ में आ गया होगा टाइप्स। तो उम्मीद करते हैं ये जो आपका फर्स्ट लेक्चर है बेसिक पार्ट वाला वो आपको समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं अगले क्लास में। अगले क्लास में जो है हम लोग वो सेकेंड लेक्चर देखेंगे। क्या देखेंगे? सेकेंड लेक्चर। और वहां पे जो है हम लोग बात करेंगे कॉमन आयन इफेक्ट के बारे में। तो चलिए तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट। तो वीडियो को क्या कीजिए कि आप पॉज करके नोट कर लीजिए। हम ऊपर से एक बार स्लाइड कर देते हैं, आप नोट कर लीजिए। आप इसका स्क्रीनशॉट लेते जाइए। ले लिए? चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम नीचे पूरा स्लाइड कर देते हैं। देखिए नोट्स आप अपने लैंग्वेज में भी लिख सकते हो, कोई जरूरी नहीं है कि यही नोट्स लिखना है, ठीक है? तो ले लिए स्क्रीनशॉट। चलिए मिलते हैं अगले क्लास में।